हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 25 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मुहावरे और लोकोक्तियां आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही सरल होता है, बहुत ही जो ये आसान आपके 2 नंबर होते हैं जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 25, ठीक है, 25 टोटल 25 इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि इसी वीडियो से आप आसानी से अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे लिख सकें। देखिए, इसमें होता क्या है, लिखा रहता है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अंडे सेना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब देखिए, आपको आगे अर्थ लिखना है घर में निठल्ला बैठा रहना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अंडे सेने का अर्थ होगा घर में निठल्ला बैठा रहना। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होता है कि वाक्य में प्रयोग कर दीजिए इसका। ठीक है, जैसे देखिए, घर में अंडे सेने से अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ काम धाम करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले ये दिया जाएगा क्वेश्चन अंडे सेना। अब आपको करना क्या होगा, कॉपी में अंडे सेना लिखकर फिर आगे लिखना होगा घर में निठल्ला बैठना ब्रैकेट में। ठीक है, और मैं आपको कॉपी में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली इससे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अर्थ लिखा आपने, अब वाक्य प्रयोग कर दीजिए इसी प्रकार से। 2 नंबर क्लियर। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए अंक लगाना। अंक लगाना का मतलब होगा गले मिलना। ठीक है, इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, भरत जी जैसे ही पंचवटी पहुंचे प्रभु श्री राम ने उन्हें अंक लगा लिया। ठीक है, यानी कि प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, तो अंक लगाना का मतलब गले लगाना। याद रखिए कि जो अंक लगाना जो क्वेश्चन रहेगा उसी का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर अंक लगाना है। ठीक है, तो उसी का आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। ऐसे में आपको 25 बताऊंगा। 25 को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई होप कि आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तीसरा देखिए अंगार उगलना। अंगार उगलना का मतलब होता है अर्थ क्रोध में लाल पीला होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करें तो अभिमन्यु की मृत्यु से आहत अर्जुन कौरवों पर अंगार उगलने लगे। ठीक है, यानी कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसी के कारण अर्जुन जो थे वो कौरवों पर अंगार उगलने लगे, यानी कि वो कौरव पर क्रोध से लाल पीला हो गए। ठीक है, चौथा देखिए अंगार बरसना। इसका मतलब होगा असहम। ठीक है, गर्मी पड़ना, यानी कि ऐसी गर्मी जिसको सहा ना जा सके। वाक्य प्रयोग देखिए, जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी मानी जाती है। ठीक है, अंगार बरसाने जैसी मानी जाती है जो जेठ की गर्मी होती है। ठीक है, मई जून वाली। बहुत सारे स्टूडेंट जेठ का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन मई जून। ठीक है, बाय द वे मैं भी उतना। देखिए पांचवा देखिए अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है अर्थ इनकार करना या मना करना। ठीक है, दोनों सेम ही है, या तो इनकार करें या तो मना करें। ठीक है, वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तब उसने अंगूठा दिखा दिया। देखिए ये आपके वाक्य में प्रयोग हो चुका है। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ऐसे अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ जो मुहावरे हैं वो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएंगे। ठीक है, जिससे अगर वो आएगा तो आगे अगर आप पढ़े रहेंगे, वीडियो देखे रहेंगे फुल, तो वो अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से कर देंगे। 7वां देखिए छठवां अंगूठी का नगीना, यानी कि अति सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, अंगूठी का नगीना का अर्थ होगा अति सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। वाक्य प्रयोग देखिए, लता दीदी पार्श्व गायन के क्षेत्र में अंगूठी का नगीना है, यानी कि पार्श्व गायन के क्षेत्र में जो लता दीदी हैं वो अति सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि अंगूठी का नगीना है। 7वां देखिए अंग फूले ना समाना। ठीक है, यानी कि अति प्रसन्न होना। अंग फूले ना समाना यानी कि अति प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग देखिए, वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम का अंग फूले ना समा रहा था, यानी कि जब वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने 2007 में T20, 2011 में जो ICC 50 वर्ल्ड कप होता है तब भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो बहुत ही प्रसन्न थी। इसका मतलब अंग फूले वो नहीं समा रहे थे। ठीक है, सभी को पता है क्रिकेट फैंस को। कितने लोग क्रिकेट फैंस हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, 8वां देखिए अंगद का पैर होना। इसका मतलब अति दृढ़ होना। ठीक है, अंगद का पैर आपको पता था कि अच्छे नहीं उठा पाए थे जब उन्होंने रख दिया था, तो इसका मतलब अति दृढ़ होना यानी कि मजबूत होना। ठीक है, कठोर होना। वाक्य प्रयोग देखिए, रमेश अपनी मांग पर इस तरह अड़ गया जैसे वह अंगद का पैर हो। ठीक है, वो अपनी मांग पर इस तरह अड़ गया मुझे, ठीक है, जैसे वह अंगद का पेड़ हो, अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। 8वां देखिए 9वां अंगार सिर पर धरना या रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है अत्यंत दुख सहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंगार सिर पर रखना यानी कि अत्यंत दुख सहना।
वाक्य प्रयोग देखिए, अनाथ बच्चों को जीवन भर अंगार सिर पर धरकर चलना पड़ता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑर्फन बच्चे, ऑर्फन का मतलब अनाथ, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको जीवन भर अंगार सिर पर धरकर चलना पड़ता है, यानी कि अत्यंत दुख सहना पड़ता है, ठीक है। माता पिता न होने की कमी बहुत कम लोग जानते हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है, उनसे पूछिए। 10वां देखिए, अंधे की लाठी होना या फिर अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अंधे की लाठी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाक्य प्रयोग देखिए, बुढ़ापे की पेंशन अंधे की लाठी होती है। देखिए, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जब उसे पेंशन मिलता है तो उस पेंशन से अपनी दिनचर्या चलाता है। तो बुढ़ापे की जो पेंशन होती है वो अंधे की लाठी होती है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे ऐसे नहीं होते जो अपनी माता पिता की जो है सेवा करते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षित होते हैं, जिनको ये रहता है कि हाँ इन्होंने हमें जन्म दिया है, वही सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10वां था। अब हम देखते हैं 11वां हमारा है स्टूडेंट की अंधे के आगे रोना, ठीक है। अंधे के आगे रोना यानी कि निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, आतंकियों से प्राणों की भीख मांगना अंधे के आगे रोना है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनके सामने अगर आप प्राणों की भीख मांग रहे हैं तो आप अंधे के आगे रो रहे हैं, यानी कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रोने से। 12 नंबर देखिए, अंधों में काना राजा, ठीक है, अंधों में काना राजा, इसका मतलब मूर्खों में अल्प ज्ञानी को ज्ञानवान मानना। जैसे देखिए बहुत सारे मूर्ख बैठे हुए हैं, उसमें एक मूर्ख और है जो थोड़ा सा उनसे जानकार है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, ज्ञानी मान लिया जाएगा, ठीक है, चाहे जितना वो मूर्ख हो। तो अंधों में काना राजा यानी कि मूर्खों में अल्प ज्ञानी को ज्ञानवान मानना। वाक्य प्रयोग देखिए, अल्पज्ञ होते हुए भी इतना सम्मान दिया जाना अंधों में काना राजा का को चरित्रार्थ करता है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, अन्न जल उठना यानी कि अचानक कहीं जाना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, अन्न जल उठना मुहावरे को चरितार्थ कर राम शहर से अचानक चल पड़ा, ठीक है। 14 नंबर देखिए, अक्ल का अंधा यानी कि मूर्ख, जो अक्ल का अंधा है मूर्ख है भैया। वाक्य प्रयोग देखिए, आजकल रमेश हर काम ही अक्ल का अंधा जैसा करने लगा है, यानी कि जो रमेश भाई हैं वो हर काम मूर्खों की तरह करते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अक्ल का अंधा आ गया है, ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। 15 नंबर देखिए, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना यानी कि मूर्खता पूर्ण कार्य करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, रंजीत अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरेगा तो उसकी सहायता कौन करेगा, यानी कि रंजीत जो है वो मूर्खता पूर्ण कार्य करेगा तो उसकी सहायता कौन करेगा, ठीक है, मूर्खों की सहायता। 16 नंबर देखिए, अक्ल चरने जाना यानी कि अक्ल गायब होना या दिमाग खाली होना। वाक्य प्रयोग देखिए, रमेश की अक्ल चरने गई थी, जो वह राह चलते मुसाफिर से जा भिड़ा। देखिए किसी का रमेश नाम होगा तो आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भाई, अब मैं टार तो सकता नहीं इसको। तो देखिए रमेश की अक्ल चरने गई थी, जो वह राह चलते मुसाफिर से जा भिड़ा, ठीक है। तो आगे देखिए 17 नंबर है, अगर मगर करना यानी कि बचने का बहाना ढूंढना, अगर मगर, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, जब मैंने इतिहास के नोट्स सीमा से मांगी तो वह अगर मगर करने लगी। अब सीमा भी कोई होगा अगर होगी तो वो भी गुस्सा नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब मैंने इतिहास के नोट्स सीमा से मांगे तो वह अगर मगर करने लगी, यानी कि बचने का बहाना ढूंढने लगी। 18 नंबर देखिए, अटका बनिया दे उधार, ठीक है, यानी कि अटका बनिया दे उधार। तो देखिए इसका अर्थ होगा जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा काम भी करना पड़ता है। देखिए कितना बड़ा अर्थ है, तो इसको समझना है आपको, एक एक को सीखना है तभी आप जान पाएंगे। तो अटका बनिया दे उधार यानी कि जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा काम भी करना पड़ता है। वाक्य प्रयोग देखिए, राजीव तरक्की के लोभ में अपने बास की चापलूसी करता फिरता है, यह तो अटका बनिया दे उधार जैसी बात है, ठीक है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। आगे जाओ तो कुआं, पीछे जाओ तो खाई, यानी कि विपत्ति जब आती है तो आगे पीछे कोई मार्ग न सूझना। वाक्य प्रयोग देखिए, केदारनाथ में यात्री जहां से गुजरे थे उनके पीछे की भूमि खिसकती जा रही थी और सामने भयावह बाढ़ का दृश्य था। यात्रियों की स्थिति तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी, यानी कि जब केदारनाथ में बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़ आया था, तो क्या था, केदारनाथ में कुछ यात्री जो गुजर रहे थे उनके पीछे की भूमि जो है वो खिसकती जा रही थी, ठीक है, जो पीछे का जमीन था, और आगे जो है बाढ़ आ रहा था बहुत तेजी से, बहुत सारे लोग उसमें मर चुके थे, ठीक है। तो यही कहा गया है यहाँ पर वाक्य प्रयोग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर हमारा है, अंत ना पाना। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो अंत ना पाना यानी कि रहस्य न जान पाना। वाक्य प्रयोग देखिए, पुलिस रमेश की मौत का अंत ना पा सकी, यानी कि पुलिस रमेश की मौत का अंत रहस्य उनकी नहीं जान सकी। अब देखिए इसमें बार बार रमेश ही आ रहा है,
क्या करें। ठीक है, 21 नंबर देखिए, अन्न जल उठना यानी कि मृत्यु के निकट होना। वाक्य प्रयोग देखिए, सौम्य के चाचा की हालत गंभीर है, लगता है जल्दी ही अन्न जल उठ जाएगा। यानी कि सौम्य के जो चाचा जी हैं उनकी हालत गंभीर है, तबीयत खराब है। ठीक है, अब लगता है जल्दी ही उनका अन्न जल उठ जाएगा, यानी कि वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर देखिए, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। 23 देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, यानी कि लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखिए, जब राकेश के झूठ का भंडाफोड़ हुआ तब वह अपना समूह लेकर रह गया, यानी कि लज्जित हो गया। ठीक है, 24 नंबर देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, हीरो हूँ। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग देखिए, राजेश को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। ठीक है, 25 नंबर लास्ट देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य प्रयोग देखिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ अपने पैरों पर खड़ा होना। तो कितने लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आगे चलकर एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा लगा आपको ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये भी बताएं कि इन 25 में से आपको कितने मुहावरे पहले से ही पता थे। सब कुछ डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली है, अब आप लोग चाहें तो उसे भर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।